आज बात करता हूँ ज्योतिष में गोचर फल। ज्योतिष में फल देखने की कई विधियाँ हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो विंशोत्तरी महादशा है, जो कि जन्म नक्षत्र के आधार पर शुरू होती है। और दशा ये भी फल बतलाती है कि आपने जब ये जीव रूपी शरीर धारण किया, अर्थात जो भी आपकी बॉडी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अर्थात मेल या फीमेल की, उसकी जो महादशा या अंतरदशा चल रही है, उससे पहले भी आपकी आत्मा किसी और जीवन में, किसी और लोक में कहीं गमन कर रही थी। वहाँ से आकर के ये महादशा के अंतर्गत ही उसको ये शरीर मिला है। उसको बोलते हैं भोग्य दशा। कई बार आप जब जन्मपत्री देखेंगे, कंप्यूटर जन्मपत्री में जहाँ से जन्म होता है वहाँ से जो दशा निकलती है, लेकिन उससे पहले की दशा में 00 लिखा हुआ आता है। लेकिन महादशा जबकि चल रही होती है और अंतरदशा भी चल रही होती है। किसी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा के अंतर्गत आपका जन्म होता है। किसी विशेष क्षण पर आपका जन्म होता है, लेकिन उससे पहले की जो 00 रूपी दशा चल रही है, जिसकी काउंटिंग आपको नहीं मिलती, लेकिन शुरुआत उसकी बहुत पहले हो चुकी है। मान लीजिए आपकी गुरु की महादशा में आप उत्पन्न हुए, लेकिन गुरु की महादशा के अंतर्गत आप राहु से जस्ट पहले मंगल की दशा में उत्पन्न हुए। गुरु में मंगल, सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु, और उसके बाद आपकी राहु की दशा आएगी कुछ एक साल की, तो गुरु की महादशा खत्म हो जाएगी। तो गुरु की महादशा में जब आप मंगल की दशा में उत्पन्न हुए, लेकिन गुरु की महादशा शुरू हो गई आपकी गुरु में गुरु से, लेकिन वहाँ आपकी जन्मपत्री, आपकी कुंडली, आपका होरोस्कोप दिखलाता है कि 00 दिखलाता है। जन्म आपका गुरु की मंगल की दशा में हुआ, तो उससे पहले की जो दशा थी वो भोग्य दशा कहलाई। अर्थात आपकी आत्मा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीवन को जी रही थी, और आपका जो शरीर से संपर्क हुआ और जो पृथ्वी पर किरणें पड़ी आपके शरीर पर, उसको आपका जन्म माना जाता है। और वो एक क्षण जम जाता है, वो टेबा, वो होरोस्कोप, वो जन्मपत्री, वो कुंडली आपकी बन जाती है जब आप उत्पन्न हुए। जब डॉक्टर आपको माँ के गर्भ से, पेट से बाहर निकालता है, जब दाई आपको बाहर निकालती है, समस्त 9 ग्रहों की जो रश्मियाँ थी उनको जो अंकित करता है ब्राह्मण पंडित, या जो कोई कुंडली बनाता है, वो एक टेबा बनता है, लगन बनता है। उस लगन के आधार पर या उन 9 ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आपकी जन्मपत्री तैयार होती है। अब बात आती है कि गोचर फल क्या है। ये तो आपकी जन्मपत्री का वो सिद्धांत है, जितना अब तक कहा कि वो बेसिक, कि जन्मपत्री कहाँ से तैयार होगी। गोचर फल को समझने के लिए कहना भी जरूरी था कि आप जब उत्पन्न हुए तब उस समय पर कौन कौन से स्टार कहाँ कहाँ, किस राशि में, किस अंशों में बैठे हुए थे। अब आप जवान हो चुके हैं, आपने ज्योतिष विद्या सीखनी प्रारंभ कर दी है, या आप किसी भी क्षेत्र में हैं, और आपका मन करता है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मैं ये जानना चाहूँ, और वर्तमान में ग्रहों की पोजीशंस मेरे अनुकूल है या विपरीत है, या मुझे भविष्य में महीने, 2 महीने और साल भर के अंदर क्या फल मिलने वाला है, या मेरे साथ कब क्या घटित होने वाला है। तब उसके लिए गोचर फल की पद्धति देखी जाती है। ये विंशोत्तरी महादशा से अलग है। महादशा और दशाओं के रिजल्ट्स अलग होते हैं और गोचर के रिजल्ट्स अलग होते हैं। तो गोचर फल में ये काउंटिंग की जाती है जहाँ चंद्रमा बैठा है आपकी जन्मपत्री में, उसको स्थिर कर लिया जाता है। स्थिर का मतलब
उस जगह से काउंटिंग शुरू होगी। आपकी जन्मपत्री में मान लीजिए मेष लगन की जन्मपत्री है और चंद्रमा मेष में ही बैठा है। अब मैंने उसको स्थिर कर लिया, अब सारी काउंटिंग वहां से होगी। आपकी जन्मपत्री में एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि बृहस्पति जी उच्च के हैं, यानी कि चौथे घर के स्वामी चौथे घर में बैठ गए, उच्च के हो गए। स्वामी तो वे 9वें घर के और 12वें घर के बनेंगे, लेकिन वो उच्च के वहाँ चौथे घर में बैठे हुए हैं। ये कब की वो बात है? ये जब की बात है जब आप पैदा हुए और आप जब लगभग 20-22 साल के हैं और आप चाहते हैं कि गोचर फल से मैं गणना करूं। आप चंद्रमा को स्थिर रख करके चंद्रमा से काउंटिंग करेंगे कि बृहस्पति जी कहां पर हैं। मान लीजिए कि बृहस्पति जी अब या गुरु ग्रह अब वर्तमान में जो प्रेजेंट कंडीशन में चल रहे हैं वो मकर राशि में आ गए, नीचस्थ हो गए। तो चंद्रमा से नीचस्थ होने पर कौन से घर में जाएंगे? वो चंद्रमा स्थिर है, पहले घर में बैठा हुआ है और 10वें घर में आपने पाया, जब आपका मन करा कि मैं आज की कंडीशन जानूं कि वर्तमान में स्टार्स क्या कह रहे हैं। और बृहस्पति जी को आप देखते हैं कि नीचे राशि में चल रहे हैं, मेष लगन की जन्मपत्री है, चंद्रमा मेष राशि का है, स्थिरता के साथ वहां से बैठा हुआ। तो वहां से काउंटिंग करने पर बृहस्पति जी 10वें घर का फल देंगे, क्योंकि 10वें घर में बैठे हुए हैं, 10वें घर की काउंटिंग आ रही है। अब इस बात को इस तरह से समझो, अगर गणना समझ में नहीं आती कि जैसे स्टार्स में सूर्य स्थिर है, समस्त ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब कोई सूर्य से कोई 100 अंश की दूरी पर था कोई ग्रह जब आप उत्पन्न हुए। जब आप 20 साल के या 15 साल के किसी भी समय के जब हो गए अथवा आपने काउंटिंग शुरू करी, तो वो स्टार जो 100 अंश पे था आज 200 पे आ चुका है। तो सूर्य से उसकी दूरी 200 अंश की होगी, वहां से उसका फल बदल जाएगा, वो गोचर फल है। इसको और एक एग्जांपल से समझो। जब आप क्रिकेट का खेल देखते हैं तो वहां कौन स्थिर होता है? जो बैटिंग करता है, वो बैट्समैन स्थिर होता है, वो एक ही जगह बैठा रहता है, एक ही जगह पर क्रिकेट खेलता है। जो बैट्समैन होता है, जो चौके छक्के या रन मारता है, बॉलर बॉल फेंकता है। बाकी पूरे फील्ड में अलग अलग शायद 11 होते हैं प्लेयर्स, एक एम्पायर भी होता है। तो जो अलग अलग प्लेयर्स खड़े होते हैं उस बैट्समैन के चारों तरफ, ये फर्स्ट पोजीशन पे है कि जब आप काउंटिंग करेंगे कि इस बैट्समैन से अर्थात चंद्रमा से कि बॉलिंग देने वाला कितनी दूरी पर है, और फील्डिंग करने वाला एक जस्ट पीछे खड़ा होता है, एक चौके जहाँ चौका लगता है या लाइन बाउंड्री पार कर जाती है वहाँ खड़ा होता है। अलग अलग जगह पर जो जो प्लेयर खड़ा होता है, तो सबकी दूरी अगर आप उस बैट्समैन से काउंटिंग करेंगे तो सबकी दूरी अलग अलग आएगी। तो ये चंद्रमा से जब अलग अलग 9 ग्रहों की आप काउंटिंग करेंगे कौन कहाँ चल रहा है, तो वो जो दूरी का फल है अर्थात वो कौन से घर में गए चंद्रमा से, वो 8 के 8 गिरा, क्योंकि एक तो चंद्रमा ही हो गया। तो वो 8 के 8 ग्रह कौन कौन से घर में जा रहे हैं तो उस घर का फल देंगे। और ये चंद्रमा जो स्थिर होगा, ये आपकी जन्मपत्री में जहाँ कहीं बैठा होगा, उस जगह से आज की प्रेजेंट कंडीशन में जिस समय पर आप फल जानना चाहते हैं, चाहे भले ही आपकी उम्र कोई सी भी हो, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट आपको पता हो या आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जन्मपत्री बनी है या नहीं बनी है। लेकिन जो टेबा अगर आपके सामने है, आपके पास है, किसी पंडित ने ब्राह्मण ने बनाया है, आपके पास ऊपर का गणित है या नहीं है, तो केवल टेबे के आधार पर ही आप वो फल कथन कर पाएंगे। चंद्रमा स्थिर है, आपने चंद्रमा को उठा लिया अपनी पूरी जन्मपत्री में से जब आप पैदा हुए थे,
और आज ग्रह कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, उन उन ग्रहों को चंद्रमा से कौन सा 12वें घर में जा रहा है, कौन सा पहले घर में, कौन सा तीसरे घर में है, तो वो गणित करना, उनका फल निकालना, वो गोचर फल कहलाता है। जैसे चंद्रमा से 6ठे, 8वें और 12वें घर, वो गोचर में अगर पाप ग्रह इकट्ठे हो रहे हों तो क्या फल योग बनता है, तो आपके ऊपर दबाव आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा और आप बिना वजह परेशान होना शुरू हो जाएंगे, जबकि महादशा आपकी इस बात को नहीं बतलाती। लेकिन फल सामने आएंगे, उसकी कैलकुलेशंस कहीं और से करनी पड़ेगी। ये गोचर फल होता है। गोचर का मतलब जो आसमान में तारे चल रहे हैं, जो तारे, जो ग्रह चल रहे हैं, उनकी चंद्रमा के कंपैरिजन में फल निकालना, चंद्रमा से वो कौन से घर में प्रेजेंट कंडीशन में बैठे हैं, ये सब गोचर फल कहलाता है। इसका भी आपके जीवन की घटनाओं में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। नमस्कार।